आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान। संविधान का विकास। अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य। ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? संयुक्त रूप से। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? राजनीतिक मामलों के लिए। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पुनर्तः समाप्त कर दिए गए? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सर्जन हुआ? 15। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? 1861 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। कौन से अधिनियम को माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये विधायिका कौन सी है? राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 34। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145।
इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 104। इनमें से कितने सदस्य मनोनीत होते थे? 41। इनका कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्ष। इन दोनों सदनों में एकमात्र अंतर क्या था? बजट स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं अनुच्छेद थी? 321। इसमें कितने परिशिष्ट अनुसूची थे? 10। भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। यह अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थीं? 20। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना में संघात्मक। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? नम्य व अनम्य। भारतीय प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ब्रिटेन एक उत्तम उदाहरण है संवैधानिक राजतंत्र का। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का। राजनीतिक समता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। सभी संसदों की मां कहलाती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? सैद्धांतिक संघर्ष। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? अमेरिकी संविधान। साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? आर्थिक समता को। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? रूसो ने। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? अराजकतावादियों के अनुसार। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? जापान। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। एकात्मक संरचनात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण कौन सा है? अमेरिका। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया? ऑस्टिन ने। ब्रिटेन का शासन कैसा है? एकात्मक शासन। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? 1935 का अधिनियम। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑस्टिन ने। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है भाग 7। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है समान। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान। कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ।
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? एक्ट ऑफ 1909। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा।